देख रहे हैं जनमंच न्यूज, जन जन की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे से, जिन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जनमंच न्यूज में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने इतनी सफल मरीजों का इतनी सफलतापूर्वक इलाज किया है। डायबिटीज आजकल आम बीमारी हो गई है। हम हर किसी के जीवन में ऐसी बीमारियां आजकल आए दिन पता चल रहा है कि हर किसी को ये बीमारी हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे सेक्स की कमजोरी भी आ सकती है? देखिए, डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है कि अभी भारत में तकरीबन 60-70 लोगों को परसेंटेज लोगों को हो गया है। तो ये बात सही है कि डायबिटीज जिन को होता है तो उसमें उनमें सेक्स की कमजोरी आ जाती है। ये बात सत्य है, सही है। जैसा कि हम जान चुके हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे सेक्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। डॉक्टर साहब की एक खास बात हम जानते हैं कि आज अंग्रेजी दवाइयों के दौर में डॉक्टर साहब सफलतापूर्वक जड़ी बूटियों के द्वारा डायबिटीज जैसी बीमारी, सेक्स की कमजोरी जैसी बीमारियों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कैसे जड़ी बूटियों के माध्यम से ये ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं। देखिए, हम लोग इस तरह के जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं और उनमें सेक्स की कमजोरी होती है, हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, उसमें भस्म वगैरह रहता है, स्वर्ण भस्म हो गया, चांदी भस्म और भी तरह के भस्म मिले हुए रहते हैं और बहुत तरह के जड़ी बूटी होते हैं। तो ये दवा, हमारे दवा खाने से वो डायबिटीज पेशेंट पर जो सेक्स की कमजोरी है वो प्रभाव को हीन करती है और हमारी दवा से उसको मतलब मजबूत बनाता है, सेक्स प्रॉब्लम मजबूत बनता है। अब डॉक्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के पास किस आयु वर्ग के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं और किस किस प्रकार के मरीज आते हैं। देखिए, डायबिटीज से जुड़े हुए जो सेक्स प्रॉब्लम के लोग होते हैं तो एज करीब 40 आजकल तो डायबिटीज 35 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन 35 से लेकर हमारे यहाँ मरीज 65 एवं 70 तक पेशेंट हमारा होते हैं। ऐसा जैसा कि मेरी जानकारी है, डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए भारत के कोने कोने से मरीज आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो डॉक्टर साहब तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ऐसे मरीजों का इलाज कैसे करते हैं? ये सच है कि बहुत सारे मरीज जो है कि बहुत दूर दराज के होते हैं, बिहार से काफ़ी दूर, तो नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लाचारी उनके साथ होती है, तो वो फोन पर ही अपना सारा प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो वैसे पेशेंट को हम सुविधा दिए हुए हैं कि हम लोग दवा वगैरह जो है ये बीमारी सुनकर लोग कुरियर से भिजवा देते हैं और सारा एडवाइस फोन पर दे देते हैं, फलाना दवा कैसे खाना है, कैसे खाना है। तो उसके बाद ये भी बता देते हैं कि अगर दवा खाने के कुछ दिन बाद कुछ ऐसा लगे, प्रॉब्लम लगे या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको मतलब हो तो आप डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत लोग पूछते हैं, दोबारा पूछते हैं और उसी तरह से बताकर हम समाधान करते हैं और दवा खाते रहते हैं कंटिन्यू, और जितना दिन बोलते हैं खाते हैं और ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद ये बात सामने आई कि यह परेशानी युवा वर्ग की ही नहीं, बुजुर्ग वर्ग भी इससे जूझ रहे हैं। तो
ये एक इस तरह की बीमारी होती है जिसके लिए अक्सर लोगों को प्राइवेसी की जरूरत होती है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब इस प्राइवेसी को कैसे मेंटेन रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे इनकी प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं? जी, आपने सही कहा। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये बीमारी को प्राइवेसी रखना चाहते हैं और आम लोगों के बीच नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फोन पर ही हमसे पूछ लेते हैं और अपने बीमारी को शेयर कर लेते हैं और उसके बाद टाइम लेते हैं हमसे। तो टाइम लेने के बाद उनको टाइम हम देते हैं और वो हमारे क्लिनिक तक पहुंचते हैं और फिर सारी बात मुझसे पूछते हैं। पूछने के बाद बीमारी चेक वगैरह करके दवा वगैरह देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसा होता है कि मतलब फोन पर भी संकोच करता है बताने में, हमको ही आगे आना पड़ता है। एक शब्द बोला उसके बाद चुप हो गया। डॉक्टर साहब आप समझिए बात को, तो डॉक्टर साहब जो है समझ जाते हैं। हम खुल के बात आगे आना पड़ता है, बोलना पड़ता है फलाना चीज़ आपको हो रही है। तो जी 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 डॉक्टर साहब, तो ठीक है आप चलिए आइए क्लिनिक हमारे। इस तरह से डॉक्टर साहब, आपने हमारे सामने इतनी सारी बीमारियों के बारे में साझा किया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक को कुछ घरेलू नुस्खे बताएं जिससे इस बीमारी से निजात पाया जा सके। हाँ, उसके लिए घरेलू नुस्खे में आप जैसे जामुन का बिया जो है, 4 जामुन का बिया ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, गुल्लर का फूल ले लीजिए और उसमें कुछ हम लोग भस्म डालते हैं। तो हमारी बात छोड़ दीजिए, तो आम जनता के लिए बता रहे हैं कि ये 3 चीज़ जो है कि उनको सुखा के उसको पीस लें अच्छी तरह से और पीस के जो है कि 1 चम्मच सुबह में दूध के साथ, 1 चम्मच शाम में दूध के साथ रोज़ाना सेवन करें। उससे ये सेक्स प्रॉब्लम, सेक्स कमजोरी का जो है समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ये जो घरेलू नुस्खे हमने बताया है, तो इससे सेक्स में तो बढ़ोतरी होगी ही और साथ साथ में शुगर की जो समस्या है, शुगर भी जड़ से खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने इतनी सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जनमंच न्यूज का कि जो आप जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे एशिया के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल जनमंच न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, BAMSDU, MRSH लंदन और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाक, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेने के पहले एक बार अवश्य मिले, संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन, सोच क्या रहे हैं? चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना।